यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे फिलॉसफी और एजुकेशन में रिलेशनशिप क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन क्या होता है, क्या मीनिंग होता है एजुकेशन का। सो द टर्म एजुकेशन इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जो है वो हमारे पास लैटिन में जो है हमारे पास 4 वर्ड है एजुकेटम। सो सबसे पहले एजुकेट, ब्रिंग अप, राइज अप, ट्रेन। जैसे कि एक गार्डनर जो है अपने प्लांट को पानी देकर और सब चीजें उसका ध्यान रख के बड़ा करता है, ऐसे ही सेम एक एजुकेटर जो है वो अपने चाइल्ड को ब्रॉट अप करता है लाइक अ प्लांट। देन एजुकेयर ड्राउट, यानी कि आपको जो है अपने बच्चे के अंदर से उसका बेस्ट निकालना है, उसको इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि उसका जो बेस्ट आउटकम है वो बाहर निकल कर आए। देन एडुको, आउट ऑफ एंड टू लीड, यानी कि आपको इस तरह से लीड करना है स्टूडेंट्स को कि उसका बेस्ट जो है वो बाहर निकल कर। देन द लास्ट वन इज एजुकेटम। एजुकेटम इज समथिंग, यानी कि बाहर से आप बच्चे के ऊपर जो है इम्पोज करें, इनहेरेंट उसके अंदर नहीं होगा, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको अच्छे से ट्रेन करेंगे तो उसके बाहर से आप उसको ये सब चीजें देंगे। सो यही 4 वर्ड जो है वो हमारे पास एजुकेशन के लिए आते हैं। देन देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है वो हम ये कह दें 1 दिन में पूरी हो जाएगी, 2 दिन में नहीं। हाँ, इंसान जो है लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है, एजुकेट होता रहता है। एजुकेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो पूरे प्लानिंग के साथ चलता है। उसको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। किसी भी स्कूल को जब हम बनाते हैं, कॉलेज को हम बनाते हैं, कोई कोर्स हम बनाते हैं, कोई करिकुलम हम बनाते हैं, तो सभी चीजों के लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। एजुकेशन जो है वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से सिर्फ कोई एक चीज डेवलप होती है, हमारा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन से होता है। एजुकेशन जो है वो पर्पसफुल एक चीज है, जिससे कोई भी हम कोर्स करते हैं किसी पर्पस के लिए करते हैं। एमबीए करते हैं तो अलग पर्पस होता है, एमएससी करते हैं तो अलग पर्पस होता है। तो एक पर्पसफुल है होती है, कोई भी एजुकेशन होती है उसका एक पर्पस होता है उसे लेने का हमारी लाइफ में। और जो ये चेंज लाता है हमारी लाइफ में वो एक परमानेंट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए होता है, ये परमानेंट चेंज होता है हमारे लाइफ में जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है। देन फिलॉसफी, द वर्ड फिलॉसफी जो है हमारे पास, एजुकेशन हमारे पास आई है लैटिन वर्ड से और फिलॉसफी हमारे पास आई है ग्रीक वर्ड से होती है। फिलो प्लस सोफिया, फिलो मीन्स लव and Sophia means wisdom, and the overall meaning of the philosophy is love of wisdom। और किलपैट्रिक ने कहा है कि फिलॉसफी वो टर्म है जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाती है कि हम अपनी लाइफ को, इस वर्ड को हम किस तरह से देखते हैं, हमें जीने का तरीका बताती है आगे चलने के लिए। देन रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। जे.एस. रॉस ने कहा है, ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है कि जे.एस. रॉस ने कौन सी डेफिनेशन दी है या फिर आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करते पूछा जाए कि ये किसने दी है। इन्होंने कहा है फिलॉसफी और एजुकेशन जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों जो है वो साइड बाय साइड आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन को अकेले लेकर चलें या फिलॉसफी को। अगर हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने फिलोसफिकल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और अगर हमें फिलॉसफी को लेकर चलना है तो उसके लिए हमारे पास एजुकेशन का होना जरूरी है। दोनों ही साइड जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, तभी हम जो है आगे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। एजुकेशन फिलॉसफी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें गाइड करता है हमारी लाइफ की वैल्यूज के लिए, हमारे गोल्स के लिए हमें प्रोवाइड करता है फिलोसफिकल भी पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्या करिकुलम बनाना है, किस स्टेज पर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हमें फिलोसफी प्रोवाइड करती है। और हमें कंस्ट्रक्ट करने में, नॉलेज को डेवलप करने में, कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में, वन जनरेशन टू अनदर, सभी चीजों में जो है फिलोसफी हमारी हेल्प करती है। देन क्वेश्चंस करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन। क्या रोल है फिलोसफी का। तो अभी हमने देखा फिलोसफी जो है हमें बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है कि हम अपनी एजुकेशन को किस तरह से आगे लेकर चलें। तो यहाँ पर आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
to provide a theoretical foundation and guide educational practices. And the explanation of this question is philosophy में provide करती है theoretical underpinning for educational practices. हमारे क्वेश्चंस का जो है प्रॉपर हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, हमारे जो एम है उसके लिए हमें गाइड करती है किस तरह से हमें अपने एम्स को, गोल्स को अचीव करना है. यहाँ पर फिलॉसफी हमें गाइड करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एम्फेसिस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन सा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है जो हमारा इफेक्ट करता है. Option A is existentialism, option B is pragmatism, option C is idealism, and option D is humanism. The answer is humanism, because हमारे पास जब ये सब चीजें होंगी, हमारा इंडिविजुअल, हमारा इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल डेवलपमेंट होगा तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और हमारा जो है सोसाइटी में जो है अच्छी इमेज बनेगी. फिलॉसफी हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस में, हमारी डिसीजन मेकिंग में, शेप करने में, हमारे गोल्स को, मेथड्स को, हमें एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है हमारे करिकुलम बनाने में, इन सब चीजों में. सो यहाँ पर फिलॉसफी जो है हमें हर तरीके से हेल्प करती है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे आगे और ज्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए. तो आपके जो नेट का एग्जाम है या फिर जो आपका पीजीटी एग्जाम है, एजुकेशन का टीचिंग एग्जाम्स जो हैं आपके, सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहे. थैंक यू.